हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के लिए जे मेन से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर इनइक्वालिटी, ठीक है ना, जो आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि इनइक्वालिटी क्या होती है। तो आइए देखते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर टॉपिक्स में काम देगा, चाहे आप कैलकुलेशन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़े ना, कैलकुलस पढ़ेंगे तब भी, फंक्शन रिलेशन जिसमें पढ़ेंगे सब में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि इनइक्वालिटी के बारे में क्या होता है, ठीक है ना। तो समझते हैं कि इनइक्वालिटी आई कहां से। जैसे मान हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वेशंस। जैसे यहाँ लिखा हो 2x + 3 = 5, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें ध्यान से जरा सा, यहां लिखा है 2x + 3 = 5 दिया हो, ठीक है ना। तो यहां पे दिया है इक्वल साइन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां पे ये आ जाए 2x + 3 > 5, ठीक है ना, तो यहां पे भी इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अब इसको बोलेंगे इनइक्वालिटी, ठीक है ना। यहां दिया हुआ है 2x + 3 > 5। अगर ये दिया हो 3x + 5 < 7, ये भी इनइक्वालिटी में आएगी। अगर ये दिया हो 4x + 7 > 7, इसका मतलब होता है > मतलब कि 4x + 7 जो होगा वो 7 के इक्वल भी हो सकता है, 7 से ग्रेटर देन भी हो सकता है, ठीक है ना। एक और बनती है 5x + 3 < 92, ठीक है ना। तो यहां क्या है कि 5x + 3 की वैल्यू जो होगी 92 के इक्वल हो सकती है, 92 से कम हो सकती है, ठीक है ना। तो हम इन्हीं को बोलते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी पढ़ने से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे इंटरवल्स के बारे में, ठीक है ना, कि टोटल इंटरवल्स क्या होते हैं। आइए देखते हैं इंटरवल्स होता क्या, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा इंटरवल्स के बारे में, ठीक है ना। आइए देखता हूं मैं यहाँ पे इंटरवल्स। आइए समझते हैं कि इंटरवल्स क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन दिया, मान लीजिए y = 5x + 3, तो यहां पे जो x की वैल्यू है वो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, ठीक है ना। हो सकता है हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू ले सकते हैं 3 to 5, ठीक है ना, या 7 to 10 हो सकता है, या -∞ to +∞ हो सकता है, ठीक है ना। तो इन सब की चर्चा हम लोग पढ़ते हैं इंटरवल्स, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इंटरवल्स होता क्या, ठीक है ना। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। तो हम लोग इंटरवल्स टोटल 4 होते हैं। पहला हम लोग होता है ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल्स, ठीक है। अब देखिए ओपन इंटरवल्स में क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे कोई वैल्यू दी है यहां पे x a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। हमने कहा कि यहां पे जो x होगा वो a और b के बीच में होगा, a से ग्रेटर देन और b के लेस देन। इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनता है, कुछ -∞ और यहां पे +∞। अगर यहां पे a और b दिया हुआ है, ठीक है ना, तो जो x की वैल्यू होगी a और b के बीच में आनी चाहिए, वहां पे a और b इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या होगा, यहां पे a और b के बीच में, वहां पे a b इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका नोटेशन होता है ये a b, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है हम लोग का, इसमें हम लोग का a b इंक्लूड नहीं होगा। यहां लिखेंगे a and b नॉट इंक्लूडेड, a and b नॉट इंक्लूडेड, या नॉट इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे a और b इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना। फिर हम लोग इसके बाद आता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल्स। इसको समझिए ध्यान से। इसमें क्या होता है, ऐसे कोई वैल्यू x दी है जो a से बड़ी भी हो और a के इक्वल भी हो, ठीक है ना, और वो वैल्यू b से छोटी हो या b के इक्वल भी हो, ठीक है ना। इसका नोटेशन होता है ये a to b, ठीक है। इसका ग्राफ इस तरह बनता है, -∞ से +∞ यहां पे है, ठीक है ना, और यहां पे दिया हो a और b, ठीक है। अब इसमें a और b के बीच में वैल्यू तो x की होगी, साथ साथ a और b भी होगी, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वैल्यू a और b भी होगी। जब हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे तो यहां पर हम लोग डॉट लगाएंगे, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा, सर्कल। इंक्लूड नहीं होगा तो सर्कल, इंक्लूड होगा डॉट, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग इसको डॉट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, a and b इंक्लूड, a and b इंक्लूड, ठीक है। तो ये हम लोग होता है ओपन इंटरवल, ये होता है हम लोग का क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। चलिए इसके बाद देखता हूं, इसमें होता है सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। इसमें समझिए क्या होता है,
ये ना कंप्लीटली ओपन होगा ना कंप्लीटली क्लोज्ड होगा, ठीक है ना। जैसे दिया हो ए, यहां दिया हो ए वैल्यू ए एक्स की ज्यादा हो और यहां बी से कम हो, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी वो ए से तो ग्रेटर देन होगी, बस बी के इक्वल होगी और लेस देन बी होगी, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, इधर हम लोग को ओपन वाला है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये लगेगा, क्लोज्ड है तो ये ब्रैकेट। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे लिखिए ए और यहाँ पे बी, तो यहाँ पे देखिए ए पे इंक्लूड नहीं होगा बट बी पे इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या होता है ए और बी। यहां तक बात क्लियर होगी आप लोग को, ठीक है ना। इस बार देखिए सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, इसमें देखिए क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कोई वैल्यू दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए और बी, हम इसमें ए को इंक्लूड करेंगे बट बी को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स और यहाँ पे बी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे ये लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए इंक्लूड होगा बी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या हो जाएगा सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा ए इंक्लूड होगा बी नॉट इंक्लूड, ठीक है। और इसमें क्या होता है हम लोग का, इसमें हम लोग का बी इंक्लूड होता है, बी इंक्लूड होता है, ए क्या होता है नॉट इंक्लूड, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा सेमी ओपन, नहीं हो जाएगा सेमी क्लोज, ठीक है ना। तो हम लोग इन्हीं की हेल्प से आगे इनइक्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर लोग आगे बताते हैं क्या होता है, ठीक। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे इसके। फिर हम लोग आता है बच्चों साइन स्कीम मेथड फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी, ठीक है ना। आइए समझते हैं ये होता क्या है, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो यहाँ पे x माइनस 2 की पावर 4 और x माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए, यहां दिया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां क्वेश्चन दिया है कि x माइनस 2 की पावर 4 और x माइनस 1 का क्यूब दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा। तो सबसे क्या करना है हम लोग x माइनस 2 की पावर 4 जो है उसके इक्वल 0 कर लेंगे और दूसरी कंडीशन में x माइनस 1 इक्वल टू का क्यूब इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है ना। इतना कर लेंगे तो हम लोग यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां क्या मिलेगा x माइनस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये 4 टाइम पावर 4 दिया ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 टाइम्स आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे दिया क्यूब तो क्या होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू सब में क्या मिलेगी 2 मिलेगी और कितने टाइम्स मिलेगी 4 टाइम्स। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए लिख रहे हैं इसको। यहां क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ये मिलेगा 3 टाइम्स, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिएगा, ठीक है ना। अब यहां समझिए, अब हम इसको ग्राफ ड्रा करें, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। हम लोग इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जिस पॉइंट पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आती है क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो 2 और 1 पे, तो यहां लिखिए 1 और यहां लिखिए 2, ठीक है ना। अब यहां समझिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है 1 और 2 इसको आपको टच नहीं करना है, 1 के पहले या 2 के पहले 2 के बाद, ठीक है ना, या 1 के पहले या तो 1 के बाद या तो 2 के पहले या 2 के बाद। कोई ऐसी भी रखिए, उस पर चेक करिए कि जैसे हम लोग मान लें यहाँ पे 0 लेते हैं, ठीक है ना। 0 लेने पे ये वैल्यू क्या दे रही है, पॉजिटिव दे रही है कि निगेटिव दे रही है, चेक करते हैं। जब हम लोग यहाँ पे 0 रखें तो क्या मिलेगा 0 माइनस 2 की पावर 4 और यहाँ पे 0 माइनस 1 का क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ क्या मिलेगा
पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, निगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि -1 क्यूब कितना होता है -1 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस साइन, ठीक है ना। अब एक चीज समझिएगा यहाँ पे आप लोग, नोट पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, इफ रूट रिपीटेड even times then sign same, if root repeated odd times then different, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो अगर यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे 2 कितना रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस। हमने लिखा है यहाँ पे, अगर इफ रूट रिपीटेड इवन टाइम्स, अगर जो रूट है x इक्वल टू रूट बोलते हैं, तो ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, दोनों साइन सेम होगा, यहाँ लिखा है ना सेम साइन, यहाँ क्या होगा, डिफरेंट साइन, ठीक है। तो अब इसके बाद समझिएगा, यहाँ कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर क्या होता है, जो वैल्यू जाए पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, वो क्या होता है, ग्रेटर देन। तो हम लोग यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ये भी इसमें इंक्लूड होगा, इसमें 1 और 2 इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमको कह रहा है यहाँ पे कि 1 2 क्या होगा, यहाँ पे 0 बोल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे, 2 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, तो वैल्यू क्या होगी, 0 की इक्वल भी आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 1 और 2 की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे क्या, बहुत ध्यान समझिएगा इसको, वैल्यू 1 से 2 गई पहले, ठीक है ना, यहाँ लगेगा हम लोग का क्लोज इंटरवल। हमने बताया था कि जब यहाँ पे इक्वल लगाओ तो क्या लगाते हैं, क्लोज लगाते हैं, तो 1 से 2 जाएगी, ठीक है। फिर लगाएंगे यूनियन 2 से इंफिनिटी तक। अब इसको समझिए तो ध्यान से, इंफिनिटी में हमेशा नोट कर लीजिए बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट है हम लोग का ये, कि यहाँ पे जो इंफिनिटी है, ठीक है ना, हमेशा इसमें होता है ओपन इंटरवल, ठीक है, कभी इसमें क्लोज ना लगाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोज ना करना, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, इंफिनिटी में नॉट यूज क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना, ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल, ठीक है ना। हमेशा हम लोग इसमें इंफिनिटी में ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर की उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, जब इसका पूछेगा सॉल्यूशन, ठीक है ना, जो क्वेश्चन हम लोग का था यहाँ पे कि x - 2 की पावर 4 x - 1 का होल क्यूब, ठीक है ना, दिया था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी, ठीक है ना। तो वैल्यू हम लोग क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है ना। और यहाँ कह रहा है कि 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 1 और 2 को इंक्लूड कर दिए हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे कैसे बनता है, ठीक है ना, आइए ट्राई करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन ये दिया हो कि x - 1 का क्यूब और x - 2 ग्रेटर देन 0 दिया हो। अब ठीक है ना, यहाँ ध्यान समझिए, ठीक है ना, यहाँ दिया है कि x - 1 का होल क्यूब x - 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब इसमें समझिएगा, सेम प्रोसेस करना है, x - 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0 करना है और फिर x - 2 इक्वल टू 0 करना है, ठीक है ना। पहले लोग 0 चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट इसके, ठीक है ना। आइए तो क्या होगा, x - 1 और x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 कितना मिलेगा, 3 टाइम्स मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ दिया है x - 2 इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2, ये कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है, ठीक है। तो ये दोनों ऑड टाइम्स है, ठीक है ना। अब इसको प्लॉट करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ लिखिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पॉइंट हम लोग क्या है, हम लोग का यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, ठीक है, 1 है यहाँ, अरे 1 और 2 सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग 1 के पहले एक नंबर लेंगे, उस पर चेक करेंगे, 1 और 2 को नहीं लेना है, ठीक है ना। उससे पहले क्या आएगा, 0, 0 चेक करिए यहाँ पे, तो 0 - 1 कितना होगा, -1 - 1 क्यूब माइनस, ठीक है ना। और यहाँ दिया है 0 - 2 माइनस, क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। अब रूट रिपीट हो रहा है ऑड टाइम्स दोनों में, ठीक है ना, तो साइन क्या होगा, चेंज, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या होगा, प्लस। अब कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 लेना है, तो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर मतलब प्लस साइन साइड, तो यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या होगा, यहाँ पे 1 इंक्लूड
नहीं होगा। जब हम 1 लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बन जाती है। तो हम लोग यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, 2 से ग्रेटर देन बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, -∞ to 1 मिलेगी, ठीक है ना। हमेशा ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ पे हमको इक्वल नहीं लेना है, ठीक है। फिर यूनियन कहाँ से जाएगी, 2 से इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग को इसका सोल्यूशन ये हो गया -∞ to 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। हम अगर 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे वहाँ पे तो वैल्यू क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लिया हम लोग यहाँ पे ले लें 1.5, ठीक है ना। तो क्या लिखें यहाँ पे 1.5 - 1 का क्यूब और 1.5 - 2। तो ये क्या होगा हम लोग का 0.5 पॉजिटिव है और ये क्या हो जाएगा माइनस का 0.5 बनेगा। तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा निगेटिव आएगी, लेकिन हमको लेना है ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा, 1 और 2 के बीच में ना, और 1 और 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से इसका सॉल्यूशन हम लोग ये लेंगे -∞ to 1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए, उसके बाद देखिए आप लोग, ठीक, इसके बाद देखिए इसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे x - 2/3 या 3/2 ले लेते हैं, ठीक है, की पावर 2 और यहाँ पे x - 1 की पावर 4 लेस देन r इक्वल टू 0, ठीक है। हम यहाँ कह रहे हैं कि वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी या 0 के इक्वल होगी, ठीक है ना। आइए इस पे चेक करते हैं। तो यहाँ सेम प्रोसेस x - 3/2 इज इक्वल टू 0 करेंगे और फिर x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 3/2, यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो x की दो वैल्यू आ गई, ठीक है ना, दोनों क्रिटिकल पॉइंट है। अगर हम लोग 3/2 रखेंगे 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है ना। तो आइए चेक करते हैं इस पर। यहाँ लिखिए 3/2, पहले 1 लिखिए, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 3/2 क्योंकि 1 छोटा है 3/2 से, ठीक है ना। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे 1 के पहले, अब देखो ये भी क्या है, ये इवन टाइम्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है ना। ये इवन टाइम्स है और ये भी इवन टाइम्स है, ठीक है ना। तो इसमें समझना क्या, देखिए 1 से पहले ले 0, ठीक है ना। 0 चेक करिए, 0 - 3/2 माइनस आएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 0 - 1 माइनस आएगा, माइनस की पावर 4 पॉजिटिव। तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों इवन टाइम्स दिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या होगा, सारा पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है इसके बगल वाला क्या होगा, पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इवन टाइम्स रूट रिपीट हो रहा है। चलिए इसके बाद देखिए, चलिए अब पॉइंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ठीक है ना। तो -∞ to 1 भी जाएगा, इधर क्या होता है -∞, इधर होता है +∞, तो -∞ से 1 जाएगा, ठीक है ना, क्लोज्ड में आएगा, ठीक है ना। फिर यूनियन 1 से 2 जाएगा और फिर यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। तो हमको ये सोल्यूशन ये मिल जाएगा, ठीक है ना। -∞ to 1, 1 से 2 और फिर 3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -∞ to +∞, यूनियन 1, 2 और 3/2, सॉरी यहाँ पे 3/2 करिएगा, ठीक है। 1 और 3/2 हमको यहाँ पे इंक्लूड करना है। यहाँ क्या है 3/2, तो हम लोग यहाँ लेंगे 3/2, ठीक है ना। तो हम लोग चाहे ये लिखें या फिर ये लिखें, दोनों इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। -∞ to +∞, यूनियन 1 और 3/2, मतलब इसमें हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जब इसको इंक्लूड करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से इनइक्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक टाइप इसका होगा, उसको भी देख लीजिए, x - 4 का क्यूब और x - 5 की पावर 2। अब यहाँ हम लोग लेते हैं लेस देन 0, ठीक है ना। अब इसमें समझिएगा, तो x - 4 इक्वल टू 0 करेंगे और x - 5 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 4, यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 5। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई सबको। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि ये 3 टाइम्स है, तो यहाँ क्या होगा ऑड टाइम्स, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिए ऑड टाइम्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इवन टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें चेक करता हूँ, पॉइंट देखिए यहाँ पहले 4 और 5,
तो यहाँ पे 4 से पहले क्या था हम लोग का, 0 ले लेते हैं या 1 ले लो, ठीक है ना, 0 ले तब भी चलेगा, 0 ले यहाँ पे, तो 0 - 4 क्या होगा, माइनस, माइनस का क्यूब कितना होता है, माइनस होता है, 0 - 5 ले लो कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो पॉजिटिव बनेगी और ये क्या बनेगी, निगेटिव, तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, निगेटिव आएगी, ठीक है, ये निगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये इवन टाइम है तो ये भी पॉजिटिव होगा। बात क्लियर सबको यहाँ तक। देखो जैसे हमने 4 से कम लिया 0, तो यहाँ रखो 0 - 4 वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 आएगी, तो -4 क्यूब कितना होगा, माइनस होगा, ठीक है। फिर इसमें देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं 4 0, तो 0 - 5 कितना होगा, -5 का स्क्वायर कितना होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, 5 क्या इवन टाइम से दोनों क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमको लेना है लेस देन 0, तो लेस देन कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लेंगे, वहाँ पे 4 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है, जब इक्वल देता तो हम लोग वहाँ पे 4 को भी इंक्लूड करते, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -∞ to 4, ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बारे में, रेशनल फंक्शन का, ठीक है ना, रेशनल फंक्शन का इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, रेशनल फंक्शन के कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व की जाती है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।